बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं परसेंटेज का। आज हम डिफाइन करेंगे परसेंटेज को, परसेंटेज क्या होती है, क्यों किया जाता है, और इसे हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से। सबसे पहले तो समझे परसेंटेज इज इक्वल टू जो होता है ना 100 होता है। मतलब आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि जिस तरह अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, और उसमें से आपने 15 रुपीज़ जो है वो आपने यूज़ कर लिए और आपके पास इस टाइम 85 रुपीज़ जो है बकाया है। तो मतलब कि आपने 15% जो था वो आपने यूज़ कर लिया और 85% जो है वो आपके पास इस टाइम मौजूद है। ये तो आपको समझ आई क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल बात की, क्लियर बात की कि 100 में से 15 यूज़ किए तो ये। इसी तरह अब अगर आपके पास 200 रुपीज़ हो, ठीक है, और उसमें से आप 15 रुपीज़ यूज़ करें, तो 100 में से 15 यूज़ करके तो आपने एक एक्यूरेट परसेंटेज निकाल ली कि हमने जब 15 यूज़ कर लिया तो 15% यूज़ हो गया। बट अगर 200 है या लेट्स सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ है या 10,000 रुपीज़ है, जितने भी आपके पास है, और उसमें से कुछ मनी आपने यूज़ करी और अब आप ये जानना चाह रहे हो कि मैंने कितने परसेंट उसमें से यूज़ कर लिया। अब परसेंट क्यों? 10,000 में से 1000 यूज़ किया तो आपको पता है 9,000 बच गया। परसेंटेज इसलिए होती है ताकि परसेंटेज से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि किस चीज़ के लिए आपने कितने पैसे लगाने हैं। जैसे हम जिस तरह हम अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन करते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मुझे ये पता है कि सबसे ज़्यादा मुझे घर के खाने-पीने पर खर्च करना है और बिलों पर इतना खर्च करना है, तो मैं उसका एक बजट बनाऊँगी। बजट बनाते हुए हम ये देखेंगे कि कौन-सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, वो जितनी ज़रूरी होगी उसके लिए हम उतना परसेंटेज रखेंगे। जैसे मेडिसिन्स हैं, हम बीमार हो सकते हैं, हमें उसके लिए सेविंग करनी होगी। तो अब ये है कि लाज़मी तो नहीं कि हम इसी टाइम इमीडिएट बेसिस पर बीमार हैं, बट अगर हमें फूड है, वो हमें हर मंथ चाहिए। हमारे बिल्स हैं, वो हमने हर मंथ पे करने हैं, तो हम परसेंटेज में जब जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी। तो ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, अगर आपको उसकी थोड़ी बहुत समझ ना भी आई हो स्टूडेंट, तो मसला नहीं है, क्योंकि हम छोटी क्लासेस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आई है, दैट्स फाइन। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप एक कानून याद रख लें, समझ लें इसको। जब भी परसेंटेज लगानी है, जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ठीक है, जब भी क्वेश्चन होगा कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो आपने याद रखना है कि हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ये एक रूल है, ये याद कर लें। हमें फर्क नहीं पड़ता इस साइड पे हमारे फ्रैक्शन हो, इस साइड पे हमारे पास डेसिमल हो, इस साइड पे हमारे पास सिंपल कोई डिजिट हो, डजंट मैटर। आपके पास जब भी क्वेश्चन होगा कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो आपने क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ठीक है, जब भी आएगा कन्वर्ट इनटू परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। अब एवरेज का एक फॉर्मूला है, परसेंटेज का एक फॉर्मूला है, उसको हम देखेंगे। अभी छोटी क्लास के लिए ये काम हो रहा है, 1 2 3 4 क्लास के लिए। तो ये याद रखें, जब भी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज आएगा तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। और जब आपको दी होगी वैल्यू परसेंटेज में, जिस तरह 5%, तो कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये 6% कन्वर्ट इनटू डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आपके पास होगा कन्वर्ट इनटू परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100, और जब क्वेश्चन आपका ऑलरेडी परसेंटेज में होगा तो आपने तब करना है डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फ्रैक्शन को ले लेते हैं और फ्रैक्शन को देखते हैं कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज हमने करना है तो कैसे करेंगे। 3/5 लेट्स सपोज मेरे पास फ्रैक्शन है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। तो जैसे कि हमने लिए एक फ्रैक्शन 3/5, ठीक है। अब आपने सिंपल बहुत इजी मेथड क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई का रूल मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑपोजिट साइड्स के डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ कटिंग। 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 3 1 नीचे आ गया एंड 20। ये 1 एक ऐसी चीज है जो डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 20। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 ऊपर लिखा, 3 नीचे लिखा, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, आंसर इज 60%। अगर 3/5 मतलब, अब इसे हम थोड़ा फ्रैक्शन में भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मतलब कि देखिए, अगर आपके पास कोई भी चीज है और उसके आपके पास है 5 हिस्से, 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें से 3 पार्टीशन आपने यूज कर ली या आपने खा ली, तो अब आपने उस चीज का कितने परसेंट हिस्सा है जो यूटिलाइज कर लिया, वो आपका है 60%।
अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जिस तरह हम एक क्वेश्चन इसी का और सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज 6/20, मतलब कोई भी चीज जो टोटल है वो 20 है, उसके 6 पार्टीशन यूज हो चुके हैं, उसमें से 6 पार्ट्स जो थे वो यूज हो चुके हैं। देन हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया, सेम मेथड यूज किया कटिंग वाला। 2 1 जा 2 0 जा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 50। अभी भी देखें ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। अब ये दो जब इवन नंबर है तो विच मीन्स के दोनों एक दूसरे पे कट हो सकते हैं। आप देखें डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, बट आपने हमेशा कोशिश करनी है स्मॉलेस्ट नंबर से कटिंग करने की, ठीक है। अब आप करेंगे 2 5 जा 2 2 जा 4, 1 बचा कैरी 10 में गया, 2 5 जा 10। अब आप देखिए 6/5 मल्टीप्लाई बाय 25। अभी भी आपके पास है 5 1 जा 5 5 जा। अब आपके पास आंसर आया है 6 मल्टीप्लाई बाय 5। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30। तो आपने क्या कहा कि किसी भी 20 पर जो अगर किसी भी चीज के टोटल 20 है और उसमें से 6 यूज किए हैं, तो मतलब आपने उसका 30% जो है वो यूज कर लिया। ये मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस करके जो बताया है, मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने का तरीका बताया है। अब हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं फ्रैक्शन से किस में जाने के, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। दो क्वेश्चन किए हैं। स्टूडेंट जब आप सॉल्व करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, अपनी क्वेरीज बताया करें, शेयर किया करें, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरे समझाने में, आपके समझने में, उसको हम नेक्स्ट सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने लगे हैं डेसिमल इनटू परसेंटेज, ठीक है। अब हमने डेसिमल को परसेंटेज में, अब डेसिमल क्या है, जिसमें पॉइंट होता है। तो अगर हम 0.6 करते हैं और इस 0.6 को हमें चेंज किस में करना है, परसेंटेज में। अब मैंने कहा था जब भी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज होगा तो आपने एक ही चीज करनी है, और वो चीज आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई बाय 100 तो हम कर लेंगे, इट्स सिंपल, बट यहाँ पॉइंट है। अब पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई जब आएगा तो आपके लिए क्या है, पॉइंट हटाने के लिए किसी भी चीज से सबसे पहले आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें। 0.6 है, अब इसका पॉइंट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उसके साथ 0 लगा देंगे। जिस तरह 0.77 है बिल फर्स्ट, तो हम क्या लिखेंगे, 77, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 100। अगर 7.7 है तब भी हम 77 लिखकर नीचे पॉइंट के बाद कितने 1 डिजिट है। तो पॉइंट खत्म करने का ये एक मेथड है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। तो अब आप देखें कि हमारे पास था 0.6। अब 0.6 का पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 6, नेक्स्ट स्टेप है 6/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब फिर आप देखोगे कि ये सेम टेबल पे कटिंग होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप बड़े टेबल से भी डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो, पर आपने कोशिश करनी है मेरे बच्चों कि आप कटिंग करेंगे छोटे टेबल से। तो अभी यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट भी करके बताती हूँ। 10 1 जा 10, 10 जा 100। तो हमारे पास क्या आया, 6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आर आंसर इज 60। 0.6 का अगर परसेंटेज निकालनी है तो हमारे पास परसेंटेज क्या निकल के आएगी, 60। तो इस तरह आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। 0.7 इज इक्वल टू 70, 0.5 इज इक्वल टू परसेंटेज इज इक्वल टू 50%, ठीक है। 0.9 इज इक्वल टू 90%, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आपको दो क्वेश्चन फ्रैक्शन के समझाए थे, वन क्वेश्चन डेसिमल का समझाया है, ठीक है। और पर डेसिमल को आपने जब फ्रैक्शन में चेंज करना है वो भी अगेन मैंने आपको थोड़ा सा रिपीट करवाया। अब मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपने सोल्व करने हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आपने सोल्व किए हैं, आपके क्या आंसर्स आए हैं, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस बच्चे के आंसर ठीक आए, ठीक है। अब आपने सबसे पहले करना है 3/9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 60/120, ठीक है। ये 2 फ्रैक्शंस हैं, इनको आपने किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। और 0.99 का तो मैंने आपको बता दिया था, 0.99 को परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है। दिस क्वेश्चन नंबर इज 3 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज 3.22। ये आपका 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, इनको आपने सोल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आके अपने आंसर जरूर बताने, और हम चेक करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक थे, और जिनसे गलती हुई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो गलती ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम के लिए, अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।